नमस्कार। हमारी आज की इस कहानी का नाम है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो उस हमेशा उस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचता रहता। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और उसकी दिक्कत दूसरी ये भी थी कि वह अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थीं। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, तुम मेरे से शादी करोगी? लड़की जवाब देती, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर कभी भी शादी नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, ये हमें जीने नहीं देगा, रोज नए नए ताने देगा जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? या यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी बाद मुझे भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को यह बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। उस लड़के के लिए अपने दिल में नफरत भर ली। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की भी उससे नफरत करने लगे। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि वो चाहता था, पर लड़के ने ऐसा किया कि उस लड़की के दिल में भी नफरत भर गई और वो लड़की उससे नफरत करने लगी। उसकी शादी जब किसी और से हो गई और उस लड़की की शादी किसी और से तय हो गई तो वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो इसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई। वह शादी के 1 महीने बाद अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग को ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो हर्ष की सी लग रही है ना? छोटी बहन कहती है कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी उसी दिन हर्ष का कॉल आया था, वह रो रहा था और आप ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पे हर्ष रो रो कर कह रहा था कि मीना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने जीते जी किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। हर्ष की ये बात सुनकर बहुत रोती है, अपनी बहन से चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस दिन हर्ष का फ़ोन आया था उसी दिन छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी फ़ोन नंबर पे फ़ोन करने को कहती है जिस पे हर्ष का फ़ोन आया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? अपनी बहन को जोर से डांट देती है। छोटी बहन हर्ष को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ से फ़ोन उठता है। हेलो हेलो,
आंटी जी हर्ष कहाँ है। हर्ष की माँ रोने लगती हैं और कहती हैं कि हर्ष अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब सुनकर चौंक जाती हैं और पूछती हैं यह सब कब हुआ और कैसे हुआ। पता नहीं कैसे हर्ष ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया और कसम खा ली कि अब वह किसी से शादी नहीं करेगा। छोटी बहन आंटी कब की बात है। हर्ष की माँ ने कहा यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बहन को बता देती है और कहती है मैंने हर्ष की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया। मेरा हर्ष आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेती। डीप लाइफ प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को अपनी ज़िंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने प्यार के नाम कर देते हैं। ये दुनिया प्यार का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए प्यार ऐसे इंसान से करें जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे और उसकी कदर करे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट